लोनली डेथ। अगर आप भारत या उसके आसपास के देश में रहते हैं तो इस वर्ड से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन यह जापानीज लोगों के लिए बिल्कुल आम शब्द है। वैसे तो जापान की अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जापान उतना भी खुशहाल नहीं है जितना कि हम इस कंट्री के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर लोग बहुत सारे ऐसे खतरनाक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो कि देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रही है, और उन्हीं में से एक है लोनली डेथ। अब ये लोनली डेथ क्या है, ये जापान के लिए इतनी खतरनाक क्यों है, और क्या है जापान के इस डेवलपमेंट के पीछे का घिनौना सच, यही सब हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। Even before the pandemic hit, Japan has had a serious problem with loneliness, isolation, and suicide. These are issues that are affecting the entire population, but in different ways. असल में पूरे जापान के करीब 40% लोग आज लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से परेशान हैं, और वो बिना किसी फ्रेंड या फैमिली के अकेले ही अपने घरों में लॉक रहते हैं। ये लोग सिर्फ तभी घर से बाहर निकलते हैं जब उन्हें किसी चीज को खरीदने की जरूरत होती है। इसके अलावा देखा जाए तो जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां यंग लोगों से ज्यादा बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है। 27.7% आबादी 65 साल से भी ज्यादा उम्र वाले लोगों की है, और इस आबादी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना फैमिली के अकेले ही अपने घरों में रहते हैं, और इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई खास कनेक्शन नहीं होता। ऐसे में कब घर के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है इसके बारे में किसी को मालूम तक नहीं रहता। कभी कभी तो कुछ हफ्तों या महीनों के बाद से जब पड़ोसियों को उनके घर से बदबू आने लगती है तब वो बिल्डिंग मैनेजमेंट या पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और फिर वो लोग घर का दरवाजा तोड़कर लाश को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों, कुछ मामलों में तो कई सालों तक लाशें यूं ही घर में पड़ी पड़ी सड़ती रहती हैं। और इस तरह की ही डेथ को जापान में कोडोकोशी यानी कि लोनली डेथ कहा जाता है। इस तरह की मौतें जापान में हर साल लगातार बढ़ती जा रही हैं, और कुछ केसेस में तो ऐसे भयानक रूप में लाशें मिलती हैं कि उन्हें देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह का एक केस आज से कुछ साल पहले देखने को मिला था, जब जापान के एक शहर ईटो के पास रहने वाले 69 साल के एक आदमी की लाश 3 साल तक उनके अपार्टमेंट में बंद पड़ी सड़ती रही थी। ये जापान में सामने आए लोनली डेथ का सबसे खतरनाक मामला था। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी गैर मौजूदगी को इतने लंबे समय तक किसी ने नोटिस तक नहीं किया, और उस बुजुर्ग के अपार्टमेंट का किराया और जरूरी बिल 3 साल तक उनके बैंक अकाउंट से कटता रहा। लेकिन कुछ साल के बाद जब उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई तो फिर कुछ अथॉरिटीज उनसे मिलने उनके अपार्टमेंट पहुंचे, और उस दौरान दरवाजे पर कुछ रिस्पांस न मिलने पर उन्हें थोड़ा डाउट हुआ, और जब अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर खोला गया तो फिर सामने उन्हें फर्श पर एक कंकाल पड़ा हुआ मिला। वो लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी और कीड़े उसे खाकर पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। ये न्यूज़ हर किसी के लिए काफी शॉकिंग थी, और इसकी वजह से अकेले रहने वाले लोगों के बीच एक डर का माहौल पैदा हो गया। दुर्भाग्य से ये जापान में लोनली डेथ का एक मात्र केस नहीं था, बल्कि इस केस के सामने आने के बाद से जापान में साल दर साल इस तरह के मामले और भी ज्यादा बढ़ने लगे। अब इस समय की अगर बात करें तो कुछ प्राइवेट सोर्सेज व उनके डेटा के अकॉर्डिंग आज हर मिनट जापान में कम से कम 3 लोगों की लोनली डेथ हो जाती है। हालांकि वहां के गवर्नमेंट की तरफ से कोडोकोशी पर अभी कोई एक्यूरेट डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन टोक्यो के NLI रिसर्च इंस्टीट्यूट का मानना है कि हर साल देश भर के लगभग 30,000 लोग लोनली डेथ का शिकार बनते हैं। अब दोस्तों, जापान के लिए दिक्कत की बात यह है कि साल दर साल वहां पर कोडोकोशी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि इसकी वजह से देश में कई सारी लोनली डेथ क्लीनअप कंपनीज भी फॉर्म की गई हैं, ताकि इन सड़ी हुई लाशों को घर से निकालकर उनके अंतिम संस्कार को निपटाया जा सके। अब क्योंकि इन मरे हुए लोगों की फैमिलीज उनके साथ नहीं रह रही होती हैं, तो ऐसे में लाशों को साफ करने वाले इन कंपनियों के एम्प्लॉइज उनके परिवार या किसी रिलेटिव से कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार करवाया जा सके। लेकिन इन फैमिली या रिलेटिव्स में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बिजी लाइफ में इतने ज्यादा रम गए होते हैं कि उन लाशों का अंतिम संस्कार करने से भी साफ इनकार कर देते हैं, जिसके बाद से लोनली डेथ क्लीनअप कंपनी को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। और ये कंपनी जापानीज रीति रिवाजों से बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की डेट में 4000 से भी ज्यादा कंपनीज जापान में ऐसी हैं जो कि सिर्फ इन डेड बॉडीज को हटाने का काम करती हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त ये जापान के सबसे ज्यादा ग्रोइंग बिजनेसेस में से एक है, जो कि हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब नो डाउट जापान एक बेहद डेवलप्ड और एडवांस कंट्री है,
लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि लॉनली डेथ इस देश को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वैसे जापानीज लोगों के अंदर अगर अकेलापन की वजह देखी जाए तो वो ये है कि जापान के लोग अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो काफी मेहनती होते हैं और एक रोबोट की तरह लगातार कई घंटे बिना आराम किए काम करते हैं। और यही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद भी जापान वापस से और भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर उभर पाया है। दरअसल हुआ ये कि न्यूक्लियर अटैक की वजह से जब देश का काफी सारा डेवलप्ड एरिया तबाह हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, लाखों लोग मारे गए और देश गरीबी रेखा की तरफ बढ़ने लगा, तो इसे देखते हुए वहाँ के लोग ज्यादा काम करने लगे और देश की कंपनीज को ज्यादा पावरफुल व प्रोडक्टिव बनाने में जुट गए। अब उनकी मेहनत रंग भी लाई, जिसके चलते कुछ ही समय में जापान की इकोनॉमी बूम करने लगी और ये देश सबसे ताकतवर देशों में गिना जाने लगा। लेकिन अपने देश को पावरफुल बनाने के लिए वहाँ के सिटीजन्स ने काफी सारे सेक्रीफाइसेस किए और अपनी जिंदगी के उन लम्हों को भी काम में बिता दिया जो कि हर इंसान के लिए बहुत यादगार होते हैं। उन लोगों ने अपनी यंग एज में सिर्फ काम किया और शादी या फैमिली के बारे में कभी सोचा तक नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी जापान का यही कल्चर वहाँ के लोगों में आता गया और आज इसी कल्चर की वजह से ही जापान लॉनली डेथ जैसी समस्याओं को झेल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम किया, किसी को दोस्त नहीं बनाया, सोसाइटी के लोगों से कभी घुल मिल नहीं पाया, उसके लिए रिटायरमेंट एक सजा की तरह बन जाती है। वो पैसे तो काफी सारे इकट्ठा कर चुका होता है ताकि एक बेहतरीन रिटायरमेंट टाइम गुजार सके, लेकिन उस वक्त उनके पास अकेलेपन को दूर करने वाला कोई ऐसा साथी नहीं होता जिससे वो बात कर सके, तकलीफें अपनी शेयर कर सके या फिर हंस मुस्कुरा सके। ऐसे में वो खुद ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं और फिर उसी घर में कब उनकी मौत हो जाती है ये किसी को पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम को जापान गवर्नमेंट भी काफी अच्छे से समझती है, इसीलिए वहाँ अकेले रहने वाले लोगों के लिए एक कम्युनिटी भी बनाई गई है ताकि ये लोग वहाँ अपने जैसे हजारों लोगों से मिलकर उन्हें अपना दोस्त बना सके और अपनी जिंदगी को हैप्पी व पॉजिटिव तरीके से जी सके। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कितना इफेक्टिव होगा और क्या इससे जापान में लॉनली डेथ्स की कमी होगी, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।